हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरीके से दिखते हैं, उनकी स्टेट्स क्या होती हैं, वो किस तरीके से स्मेल करता है, ये आपको पढ़ाऊंगा। बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, बिहाइंड द रीजंस भी आपको इसके सारे बताऊंगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं सबसे पहला एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम, स्टार्टिंग के 9, जब मतलब मिथेनोइक एसिड से नोनोइक एसिड तक, मिथेनोइक से नोनोइक तक। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम आर कलरलेस। क्या होते हैं? लिक्विड। क्या होते हैं? लिक्विड कलरलेस होते हैं। लिक्विड कलरलेस किस पे? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना होता है जी? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। और उनकी जो ऑर्डर होती है वो अनप्रेजेंट होती है। क्या होती है? अनप्रेजेंट ऑर्डर होती है। क्या होती है? अनप्रेजेंट ऑर्डर। याद रखिएगा, स्टार्टिंग के जो 9 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? कलरलेस लिक्विड होते हैं, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे, और साथ में उनकी अनप्रेजेंट ऑर्डर होती है। क्लियर? सेकंड, द हायर एसिड्स आर, मतलब 9 से ज्यादा वाले, 9 से ज्यादा डेक्नोइक एसिड, अनडेक्नोइक एसिड, इनकी कैटेगरी की बात करो। मतलब 10 कार्बन का एसिड हो गया कार्बोक्सिलिक, 11, 12, 13 एंड हायर सो ऑन। ठीक है? वो क्या होते हैं? वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। कैसे? वैक्स लाइक सॉलिड। एंड वो प्रैक्टिकली क्या होते हैं? ऑर्डरलेस। प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस। और उनकी वॉलेटिलिटी क्या होती है? वॉलेटिलिटी आपकी होती है लो। क्या होती है? लो। वो वॉलेटाइल होते हैं बहुत कम। मतलब वॉलेटाइल चीजें क्या होती हैं? जो रूम टेम्परेचर पे ही इवापोरेट हो जाती हैं। लेकिन 9 कार्बन से ज्यादा वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत कम वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ही कम वॉलेटाइल होते हैं। क्लियर? तो ये है आपके स्टार्टिंग की दो फिजिकल प्रॉपर्टी। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए यहां से इंपॉर्टेंट होती है। स्टार्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग पॉइंट। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल से भी ज्यादा होता है, एल्डिहाइड और कीटोन से भी ज्यादा होता है। रीजन? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। कौन से वाले? इंटरमॉलिक्यूलर। अपने कंपाउंड से दूसरे वाले के साथ, मतलब दो अलग अलग कंपाउंड आए, वो मिल गए और उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ उसे कहते हैं क्या? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो भाई अल्कोहल भी करता है, हालांकि एल्डिहाइड और कीटोन नहीं करते, लेकिन अल्कोहल तो करता है। लेकिन अल्कोहल और इसमें अंतर ये होता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर फॉर्म करता है। मतलब अपने ही, जैसे एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक मॉलिक्यूल, दूसरा हुआ एक दूसरे मॉलिक्यूल, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? डाइमर फॉर्म करते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। दिखाता हूं, देखिए अभी। तो पहले पढ़ लेते हैं इसको। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर boiling liquid than aldehyde and ketone and even alcohols of comparable molar mass, जिनका मोलर मास क्या होगा? कंपैरेबल। क्या होगा? थोड़ा सा 2 यूनिट का आगे पीछे, 1-2 यूनिट का आगे पीछे, बस। This is due to more extension association of carboxylic acid molecule through intermolecular hydrogen bond. The hydrogen bonds are not broken completely even in the vapor phase. In fact, most carboxylic acid exist as dimer. अभी दिखाता हूं किस तरह के डाइमर होगा जी। In the vapor phase और in अप्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए सपोज मैं कहता हूं मेरे पास है ये CH3 है, ये पहला कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड है। दूसरा ये हो गया CH3, ये C, यहां हो गया O, ये हो गया H। क्लियर? ये दूसरा है, वो दूसरा है। ठीक है? हालांकि मॉलिक्यूल एक जैसे ही हैं दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। क्लियर? ये एक मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल, लेकिन दोनों दिखने में सेम है। क्लियर?
अब इसके अंदर आपको पता है भाई इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ शिफ्ट। क्लियर। अब O और H के बीच में H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन हो गया शिफ्ट यहाँ पे। सेम है यहाँ भी, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक होगा सिग्मा एक होगा पाई, तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसमें हो जाएगा चार्ज नेगेटिव। क्या हो जाएगा जी? चार्ज नेगेटिव। चार्ज जाएगा इस पे नेगेटिव, इसमें हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो गया। क्लियर। अच्छा, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन फॉर्म करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन फॉर्म करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ और फ्लोरीन के साथ। और फ्लोरीन के साथ क्यों? क्योंकि ये तीनों ऐसे एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, की इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और साथ में इनका साइज भी बहुत छोटा होता है। इसीलिए अब यहाँ है आपका पॉजिटिव, यहाँ है नेगेटिव, इसमें डॉटेड बना देते हैं जो बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे भी ऐसे ही। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ना बेटा, ये जो बन रहा है इसे बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। दिस इज व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर। और ये वाला जो बॉन्ड है ये भी क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये फॉर्म क्या कर गया भाई? डाइमर। देखा? डाइमर। तो ये बन गया CH3COOH का ट्वाइस, दिस इज डाइमर। ये क्या बन गया? डाइमर। क्लियर। और ये प्रोसेस जो है इसे बोलते हैं डाइमराइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइमराइजेशन। क्या बोलते हैं जी? डाइमराइजेशन। क्लियर। डाइमराइजेशन, दो चीजें मिल जाना, एसोसिएशन, मिल रही है तो एसोसिएशन, टूट रही है तो डिसोसिएशन। इसलिए यहां पे वर्ड यूज किया गया है ये वाला, एसोसिएशन वर्ड यूज किया गया है। क्लियर। तो और कौन से बॉन्ड से हो रही है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा। अल्कोहल से, कीटोन एंड एल्डिहाइड से। क्लियर। तो आपको याद रखना है कि अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन ये इंटरमॉलिक्यूलर करता है, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर, लेकिन इसमें आपका जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ डाइमराइजेशन वाला। तो डाइमर एक ही कंपाउंड मिलके बना देता है। ठीक है। अपनी फैमिली वाला है भाई, मिलके बना दिया और स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड कर दिया। तो ये वाला जो बॉन्ड है डाइमराइजेशन बना रहा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है अल्कोहल से भी। क्लियर। देखते हैं और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, सपोज ये वाला क्वेश्चन ही है ना। हाँ जी। क्वेश्चन क्या कह रखा? अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। पहला है, पहला ये है प्रोपेनॉल, बना देते हैं स्ट्रक्चर। ये अल्कोहल हो गया, CH3 CH2 एंड दिस इज OH। इसको ले लेता हूं A, प्रोपेनॉल CH3 CH2 CHO, दिस इज B। तीसरा हो गया प्रोपेनोन, जो एसीटोन होता है CH3, इसको लेता हूं C। ये इथेनोइक एसिड, ये हो गया आपका CH3 COOH, इसको कहता हूं D। आप देखेंगे A B C D चारों के मोलर मास लगभग बराबर होंगे, लगभग। मैं ये कह रहा हूं कंपैरेबल है इनके मोलर मास, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल इक्वल होंगे, लगभग 1 2 3 यूनिट्स का ऊपर नीचे होगा, ज्यादा नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। ठीक। अब इसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लगाना है। कौन सा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है भाई सबसे ज्यादा तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो इस तरीके से बनाते हैं, इस साइड वाला सबसे ज्यादा होगा, उस साइड वाला सबसे कम होगा, इस साइड वाला सबसे ज्यादा, उस साइड वाला सबसे कम। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का, D का। इससे कम किसका होगा? जो हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी फॉर्म करता है, ये भी फॉर्म करता है, ये दोनों नहीं करते, लेकिन ये दोनों नहीं करते। तो इससे थोड़ा सा कम कौन होगा? A। अब बचा कौन? B और C। B और C में एल्डिहाइड एक साइड से ही कार्बन की चेन से घिरा हुआ है, देख रहे हैं ना, ये एक साइड से ही, और ये जो है ये दोनों साइड से घिरा हुआ है। एक साइड से ये घिरा हुआ है मतलब ये अच्छे मतलब एक क्वालिटी वाला बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, क्योंकि एक साइड से ये घिरा हुआ, इस पे दोनों साइड से हिंड्रेंस है तो ये कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिएक्ट करेगा और इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो सबसे कम होगी, C की सबसे कम, B की थोड़ी उससे ज्यादा। क्लियर। तो ये ऑर्डर है। सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन की। तो ये ऑर्डर लग गया है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये क्वेश्चन है। क्लियर। बढ़ते हैं अब सॉल्युबिलिटी ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो डाइमराइजेशन फॉर्म करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके अंदर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो डाइमराइजेशन करता है, एसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन नहीं होता, एसोसिएशन। क्लियर? अब इसके अंदर देखिए कि सॉल्युबिलिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की क्यों होती है ज्यादा। देखिए पहला पॉइंट, सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग up to 4 carbon atoms are miscible in water due to the formation of hydrogen bond with water। ठीक है, स्टार्टिंग के चार मतलब मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड तक। ठीक, 4 कार्बन, या फिर उसका आइसोमर भी हो सकते हैं। ये क्या होंगे, सॉल्युबल मिसिबल होते हैं, सॉल्युबल मिसिबल एक ही होता है, सॉल्युबल मिसिबल एक ही होता है, और ये सॉल्युबल होंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर। क्योंकि आप देख रहे हैं जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, मिथेनोइक से इथेनोइक में जाएंगे तो एक हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ गया। अब इथेनोइक से प्रोपेनोइक में जाएंगे तो एक और हाइड्रोफोबिक, मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन जो है आपके क्या शो करते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर। हाइड्रो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते, बस सॉल्युबल क्या होता है आपका COOH। क्या होता है, COOH। तो आपके स्टार्टिंग के 4 ही क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं वाटर के अंदर। दूसरा पॉइंट देखिए, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। जितने ही नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते रहेंगे 4 से ज्यादा, उसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है जी, हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। क्लियर? ठीक। थर्ड पॉइंट, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ये कह रहा है कि हायर, जो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाले हैं, 10 से ज्यादा की बात कर रहे हैं, 10 से ज्यादा या 8 से ज्यादा के बारे में, मतलब ऑक्टेनोइक एसिड लगाइए या फिर उससे ऊपर वाले के लगाइए, वो बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, बहुत ही ज्यादा कम। क्या लिखा हुआ है, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक, मतलब कार्बन वाला पार्ट। COOH की बात नहीं कर रहा, ये CH2 लगे होते हैं ना, उन कार्बन की बात कर रहा हूं। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। लास्ट वाला पॉइंट देखिए, एरोमेटिक, एक एरोमेटिक कंपाउंड, सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड। द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज नियरली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। सॉल्युबल नहीं होता, नियरली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। ये सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आपके डिसॉल्व हो जाते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। कौन कौन से हैं, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, और क्लोरोफॉर्म CH3 होता है। क्लियर? इसके अंदर डिसॉल्व होता है। अब एक क्वेश्चन कराता हूं, देखिए मैं, एक सपोज क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग। in increasing order of their solubility। ठीक है, एक हो गया CH3 COOH, ये हो गया CH3 CH2 COOH, ये हो गया CH3 CH2 COOH। क्लियर? इसको A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं, इसको C बोल देता हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इथेनोइक एसिड है, ये ब्यूटेनोइक है, ये प्रोपेनोइक एसिड है। अब देखिए इसके अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट 1 का है, इसमें 3 का है, इसमें 2 का है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट, जैसे मैंने बताया आपको कि हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर इंक्रीज करता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या करती है भाई, सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज करती है। तो
किस में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग में सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई, जिसके पास हाइड्रोफोबिक पार्ट कम है, ए की सबसे ज्यादा। फिर उससे कम किसकी होगी, जिससे उसका थोड़ा सा ज्यादा है, वो है सी। सबसे कम किसकी होगी, बी की। क्लियर, क्योंकि आपको दिख रहा है इधर से इधर हाइड्रोफोबिक पार्ट, इधर से इधर हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इधर से इधर देखेंगे तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा भाई, ए इसके अंदर। क्लियर, तो ये आपका पूरी की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड थी, पूरी की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इजी तरीके से कराई, क्वेश्चन भी कराए इसके अंदर। ठीक है, कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।